नमस्कार। प्राचीन ग्रंथ शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध का अध्याय 24 श्रवण करवाएंगे, जिसमें श्री कृष्णावतार की कथा, कृष्णपुत्र का प्रसूतिगृह हरण, कृष्ण द्वारा भगवती की स्तुति, भगवती चंडिका द्वारा 16 वर्ष के बाद पुनः पुत्र प्राप्ति का वर देने का वर्णन किया गया है। तो आइए श्रोताओं, हम कथा श्रवण करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए अब हम कथा को शुरू करते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, प्रातःकाल नंद जी के घर में पुत्र जन्म का बड़ा भारी समारोह संपन्न हुआ। यह बात चारों ओर फैल गई और कंस ने भी किसी दूत के मुख से यह सुन लिया। कंस यह पहले से ही जानता था कि वसुदेव की अन्य भार्या, पशु तथा सेवकगण सबके सब गोकुल में नंद के यहाँ रह रहे हैं। हे भारत, इस कारण से गोकुल के प्रति कंस का संदेह और बढ़ गया। नारद जी ने भी सभी कारण पहले ही बता दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि गोकुल में नंद आदि गोप, उनकी पत्नियां देवकी तथा वसुदेव आदि जो भी लोग हैं, वे सब देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से तुम्हारे शत्रु हैं। हे राजन, देवर्षि नारद ने जब यह बात बताई थी तो बड़े से बड़े पाप कर्मों में प्रवृत्त रहने वाला वह कुल कलंकी कंस अत्यधिक कुपित हो गया था। अपरिमित तेज वाले श्री कृष्ण ने पूतना, बकासुर, वत्सासुर, महाबली धेनुकासुर तथा प्रलंबासुर को मार डाला और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस ने यह अनुमान लगा लिया कि मेरा भी मरण अब सुनिश्चित है। महान बलशाली केशी भी मार डाला गया। यह जानकर कंस अत्यधिक खिन्न मनस्क हो गया। तब उसने धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण तथा बलराम दोनों को शीघ्र ही मथुरा में बुलाने की योजना बनाई। निर्दयी तथा पाप बुद्धि कंस ने असीम पराक्रमी श्री कृष्ण तथा बलराम का वध करने के उद्देश्य से उन्हें बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। तदनंतर कंस का आदेश मानकर गांधिनी पुत्र अक्रूर गोकुल गए और दोनों गोपालों श्री कृष्ण तथा बलराम को रथ पर बैठाकर गोकुल से मथुरा लौट आए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम ने धनुष को तोड़ा। पुनः रजक, कुवलया, पीड़, हाथी, चाणूर और मुष्टिक का संहार करके भगवान श्री कृष्ण ने शल तथा तोशल का वध किया। तत्पश्चात देवेश श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर लीला पूर्वक उसको भी मार डाला। तदनंतर शत्रु विनाशक श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराकर उनका कष्ट दूर किया और उग्रसेन को उनका राज्य वापस दिला दिया। तदनंतर महामना वसुदेव ने उन दोनों का मौंजी बंधन तथा उपनयन संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करवाया। उपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात वे दोनों संदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए गए और समस्त विद्याओं का अध्ययन करके पुनः मथुरा लौट आए। आनक दुंदुभि सुदेव जी से आए कि पुत्र कृष्ण और बलराम 12 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण विद्याओं में निष्णात तथा महान बलशाली होकर मथुरा में ही निवास करने लगे। उधर अपने जामाता कंस के वध से मगध नरेश जरासंध अत्यंत दुखित हुआ और उसने विशाल सेना संगठित कर मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया। किंतु मधुपुरी में निवास करने वाले बुद्धिमान श्री कृष्ण ने सम्रांगण में उपस्थित होकर 17 बार उसे पराजित किया। इसके बाद जरासंध ने यादव समुदाय के लिए भयदायक तथा संपूर्ण म्लेच्छों के अधिपति कालयवन नामक योद्धा को श्री कृष्ण का सामना करने के लिए प्रेरित किया। कालयवन को आता सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने सभी प्रसिद्ध यादवों तथा बलराम को बुलाकर कहा, महाबलशाली जरासंध से हम लोगों को यहाँ बराबर भय बना हुआ है। उसी की प्रेरणा से कालयवन यहाँ आ रहा है। हे महाभाग, ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस समय घर, सेना और धन छोड़कर हमें प्राण बचा लेना चाहिए। जहां भी सुखपूर्वक रहने का प्रबंध हो जाए वही पैतृक देश होता है। इसके विपरीत उत्तम कुल के निवास करने योग्य पैतृक भूमि में भी यदि सदा अशांति बनी रहती हो तो ऐसे स्थान पर रहने से क्या लाभ? अतः सुख की कामना करने वाले को पर्वत या समुद्र के पास निवास कर लेना चाहिए। जिस स्थान पर शत्रुओं का भय नहीं रहता, ऐसे स्थान पर ही विज्ञजनों को रहना चाहिए। भगवान विष्णु शेष शैया का आश्रय लेकर समुद्र में शयन करते हैं।
और इसी प्रकार त्रिपुरदमन भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। अतएव शत्रुओं द्वारा निरंतर संतप्त किए गए हम लोगों को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब हम सभी लोग एक साथ द्वारकापुरी चलेंगे। गरुड़ ने मुझसे बताया है कि द्वारकापुरी अत्यंत रमणीक तथा मनोहर है, जो समुद्र के तट पर तथा रैवत पर्वत के समीप विराजमान है। व्यास जी बोले, श्री कृष्ण की यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर सभी श्रेष्ठ यादवों ने अपने परिवारजनों तथा वाहनों के साथ जाने का निश्चय कर लिया। गाड़ियों, ऊंटों, घोड़ियों और भैंसों पर धन सामग्री लादकर तथा श्री कृष्ण और बलराम को आगे करके वे सभी यादव श्रेष्ठ अपने परिजनों को साथ लेकर नगर से बाहर हो गए। समस्त प्रजाजनों को आगे आगे करके सभी श्रेष्ठ यादव चल पड़े। वे सब कुछ ही दिनों में द्वारकापुरी पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कुशल शिल्पकारों से द्वारकापुरी का जीर्णोद्धार कराया। सभी यादवों को वहां बसाकर वे श्री कृष्ण और बलराम तत्काल मथुरा लौटकर उस निर्जन पुरी में रहने लगे। उसी समय शक्तिशाली कालयवन भी वहां आ गया। कालयवन को आया जानकर वे पीतांबरधारी तथा ऐश्वर्य संपन्न मधुसूदन भगवान जनार्दन नगर से बाहर निकल पड़े और जोर जोर हंसते हुए उसके आगे आगे पैदल ही चलने लगे। उन कमल लोचन श्री कृष्ण को अपने आगे जाता देखकर वह दुष्ट कालयवन उनके पीछे पीछे पैदल ही चलता रहा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण कालयवन सहित वहां पहुंच गए, जहां महाबली राजर्षि मुचुकुंद शयन कर रहे थे। मुचुकुंद को देखकर भगवान कृष्ण वहीं अंतर्धान हो गए। वह कालयवन भी वहीं पहुंच गया। उसने देखा कि कोई सो रहा है। राजर्षि मुचुकुंद को कृष्ण समझकर कालयवन ने उनके ऊपर पैर से प्रहार किया। कालयवन द्वारा पाद प्रहार किए जाने से वे जग गए और क्रोध से आंखें लाल किए हुए महाबली मुचुकुंद ने उसकी ओर दृष्टिपात करके उसे भस्म कर दिया। उसे जलाने के बाद मुचुकुंद ने अपने समक्ष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित देखा। तदनंतर देवाधिदेव वासुदेव को प्रणाम करके वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण भी बलराम को साथ लेकर द्वारकापुरी चले गए। इस प्रकार उग्रसेन को पुनः राजा बनाकर वे इच्छा पूर्वक विहार करने लगे। इसके बाद शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के सुनिश्चित किए गए विवाह हेतु आयोजित स्वयंवर से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और उसके साथ राक्षस विधि से विवाह कर लिया। तत्पश्चात जाम्बवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा तथा नागनजिति इन दिव्य सुंदरियों को बारी बारी से ले आकर श्री कृष्ण ने उनके साथ भी पाणी ग्रहण किया। हे भूपाल, श्री कृष्ण की ये ही परम सुंदर 8 पत्नियां थीं। इनमें रुक्मिणी ने देखने में परम सुंदर पुत्र प्रद्युम्न को जन्म दिया। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। महाबली शंबरासुर ने प्रसव गृह से उस बालक का हरण कर लिया और उसे अपनी नगरी में ले जाकर मायावती को सौंप दिया। उधर अपने पुत्र का हरण देखकर शोक संतप्त वासुदेव श्री कृष्ण ने भक्तिभाव युक्त हृदय से उन भगवती योग माया की शरण ली, जिन्होंने वृत्रासुर आदि दैत्यों का लीला मात्र से वध कर दिया था। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सारगर्भित अक्षरों तथा वाक्यों से युक्त मंगलमय स्तवनों के द्वारा योग माया का पुण्य स्मरण करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे माता, पूर्व काल में मैंने धर्मपुत्र नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में घोर तपस्या करके तथा पुष्प आदि से आपकी विधिवत पूजा करके आपको प्रसन्न किया था। हे जनी, क्या अपने प्रति मेरे उस भक्तिभाव को आपने विस्मृत कर दिया? किस कुत्सित हृदय वाले दुराचारी ने प्रसूति गृह से मेरे पुत्र का हरण कर लिया, अथवा किसी ने मेरा अभिमान दूर करने के लिए कौतूहलवश यह प्रपंच रच दिया है। हे अम्ब, चाहे जो हो, किंतु आज अपने भक्त जन की लाज रखना आपका परमोचित कर्तव्य है। चारों ओर दुस्तर खाइयों से अति सुरक्षित मेरी नगरी है। उसमें भी मेरा भवन मध्य भाग में स्थित है और उस भवन के अंतःपुर में प्रसूति गृह स्थित है, जिसके दरवाजे बंद रहते हैं। फिर भी मेरे पुत्र का हरण हो गया। यह तो मेरे दोष के ही कारण हुआ। मैं द्वारकापुरी छोड़कर किसी अन्य नगर में नहीं गया और यादवगण भी वहां से कहीं नहीं गए थे। महान वीरों के द्वारा नगरी की पूर्ण सुरक्षा की गई थी। हे माता, इसमें तो मुझे आपकी ही माया का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित हो रहा है, जिसकी प्रेरणा से किसी मायावी ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया है।
हे माता, जब मैं आपके अत्यंत गुप्त चरित्र को नहीं जान पाया तो फिर मंद बुद्धि तथा अल्पज्ञ ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके चरित्र को जान सकता है? मेरे पुत्र का हरण करने वाला कहाँ चला गया, जिसे मेरे सैनिक देख तक नहीं पाए? हे अंबिके, यह आपकी ही रची हुई माया का प्रभाव है। आपके लिए यह कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि मेरे प्रकट होने के पूर्व आपने अपनी माया के प्रभाव से माता देवकी के 5 महीने के गर्भ को खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। वसुदेव जी कारागार में निरुद्ध थे। उनसे दूर रहती हुई पतिपरायणा माता रोहिणी ने संपर्क के बिना ही उसे जन्म दिया, जो हलधर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे अम्ब, आप सत्व, रज तथा तम, इन तीनों गुणों के द्वारा जगत का सृजन, पालन तथा संहार निरंतर करती रहती हैं। हे जननी, आपके पापनाशक चरित्र को कौन जान सकता है? वास्तविकता तो यह है कि यह संपूर्ण जगत प्रपंच आपके ही द्वारा विरचित है। आप पहले प्राणियों के समक्ष पुत्र जन्म से होने वाले असीम आनंद को उपस्थित करके पुनः पुत्र वियोग जनित दुहक का भार उनके ऊपर ला देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन सुललित प्रपंचों की रचना करके आप अपना मनोरंजन करती हैं। यदि ऐसा न होता तो पुत्र प्राप्ति जनित मेरा आनंद व्यर्थ क्यों होता? हे अमित प्रभाव वाली भगवती, इस बालक की माता कुर्री पक्षी की भांति रो रही है। वह बेचारी सदा मेरे पास ही रहती है, जिसे देखकर मेरा दुहक और भी बढ़ जाता है। हे माता, आप ही तो भव व्याधि से पीड़ित प्राणियों की एकमात्र शरण है। हे ललिते, आप उसका दुख क्यों नहीं समझ रही हैं? हे देवी, विद्वज्जन कहते हैं कि पुत्र जन्म के अवसर पर सुख की कोई सीमा नहीं रहती तथा उसके नष्ट हो जाने पर दुख की भी सीमा नहीं रहती। हे जननी, अब मैं क्या करूं? हे माता, अपने प्रथम पुत्र के विनष्ट हो जाने पर मेरा हृदय अब विदीर्ण होता जा रहा है। मैं आपको प्रसन्न करने वाला अम्बा यज्ञ करूंगा, नवरात्र व्रत करूंगा और विधि विधान से आपका पूजन करूंगा, क्योंकि आप संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली हैं। हे माता, यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो आप मुझे शीघ्र उसे दिखा दीजिए, क्योंकि आप समस्त प्रकार के शोकों का शमन करने में समर्थ है। व्यास जी बोले, असाध्य से असाध्य कार्यों को भी सहज भाव से कर सकने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती उन जगत गुरु वासुदेव के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोली। श्री देवी बोली, हे देवेश, आप शोक न करें, यह आपका पूर्व जन्म का शाप है। उसी के परिणाम स्वरूप शंबरासुर ने आपके पुत्र का बलपूर्वक हरण कर लिया है। 16 वर्ष का हो जाने पर वह पुत्र मेरी कृपा से उस शंबरासुर का संहार करके स्वयं ही घर आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम से संपन्न भगवती चंडिका अंतर्धान हो गईं और भगवान श्री कृष्ण भी पुत्र शोक त्याग कर प्रसन्न हो गए। आपको यह देवी भागवत की कथा कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अगला अध्याय सुनने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल प्राचीन ग्रंथ शिक्षा पर। धन्यवाद।